बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार जी। तो आज मेरे किचन में बन रही है बीफ चटखारा बोटी। देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। रूटीन से हटकर ये रेसिपी है। आप इसको एज ए स्टार्टर ईद पे बना सकते हैं, क्योंकि ईद पे हमने रवायती खाने भी बनाने हैं लेकिन कुछ नया भी बनाना है, तो उसके लिए ये ख़ास रेसिपी है। तो यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो बीफ, हाफ़ टी स्पून है नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और उसके साथ है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। बीफ आपने छोटी बोटी में कट करवाना है। मेरे पास है आधा किलो बीफ, उसी हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा इस क्वांटिटी को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन, फिर हम इस पर डालेंगे नमक और हल्दी। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि बीफ होता है हार्ड और हमने इसको सिर्फ मैरिनेट नहीं करना, हमने इसको पहले गलाना है। तो उसके लिए मैं लूँगी कुकर, और कुकर में हम इसको डाल के 2 से 3 चम्मच चलाएंगे ताकि इसका अपना पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। इस तरह आपने ये ज़रूर करना है। इस तरह आपकी जो चटखारा बोटी है ना, बहुत ही खुश जायका और फ्रेश बनेगी। तो और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास से ज़्यादा आपने नहीं डालना और सिर्फ आपने 15 मिनट तक कुकर को चलाना है। ये बात आप ध्यान से सुनें और इसको नोट कर लें, सिर्फ 15 मिनट तक। अगर आपने ज़्यादा कुकर को टाइम दे दिया या ज़्यादा पानी डाल दिया तो आगे आपको मसला बनेगा जी। तो अब हम देख लेते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आपके सामने खोलूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बीफ अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी बिल्कुल ड्राई है। अब हम इनको निकालेंगे एक बाउल में और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। इस तरह आपने सारी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। यकीन कीजिए ये रेसिपी बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट हो जाएगी और आपसे फरमाइश करके ये रेसिपी बनवाई जाएगी। तो बीफ बोटियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे मैरिनेट। थोड़ी सी मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा मैंने डाला है पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी शामिल किया और ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून है बेसन। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। सफ़ेद सिरका जाएगा 1 टेबलस्पून और चिली सॉस भी जाएगी 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप उसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक, क्योंकि हमने शुरू में भी नमक इसमें शामिल किया था। अच्छी तरह हम ये सारा मसाला इस पर लगा देंगे ताकि अच्छी सी लाइट सी कोटिंग इस पर आ जाए। ये आप देखें, आपने कई तरह की रेसिपीज़ बनाई होंगी बीफ की, लेकिन बीफ चटखारा बोटी यकीन कीजिए कि वाकई आपको चटखारा आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म कर ली है। बहुत ज़्यादा आपने धुआंधार किस्म का ऑयल गर्म नहीं करना, आपने नॉर्मल सा ऑयल गर्म करना है लो से मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें कितना जल्दी इस पे कलर आ गया। हम इसको करेंगे टर्न। सिर्फ 5 मिनट आपने इसको फ्राइंग टाइम देना है, क्योंकि गोश्त तो हमने पहले से गला के रखा हुआ है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बीफ चटखारा बोटी हो चुकी है तैयार। इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन रायते के साथ, पुदीने के पत्ते और लेमन के साथ, तो मज़ा आ जाएगा। आप सारी डिशेस भूल जाएंगे और आपको सिर्फ यही मज़े की लगेगी। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई है। तो लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, हमेशा सजाए रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।